अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट पाकिस्तान की तारीख में जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और कल से जो है ना, और आज के न्यूज़पेपर्स में आपके जो है ना वो फ्रंट पेजेस पे भी उनकी जो है ना वो छपी हैं, न्यूज़ वगैरह वो छपी है। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको इक्वली इम्पोर्टेंट तरीके से हाईलाइट किया है, और इनफैक्ट उसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपकी वो हाईलाइट करती है कि एक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो एक चलती है आपका उसका निज़ाम। अच्छा, वो जो इवेंट है वो आपका जो एक्स स्पाई चीफ हैं पाकिस्तान के, उसको जो है ना एक मिलिट्री ट्रायल्स के थ्रू, एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट की जो है ना वो एक सज़ा सुनाई गई है। अब मैं इस चीज़ पे तो नहीं जाता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, उस चीज़ पे हम नहीं जाते। मैं बेसिकली जो स्पेशली आपके CSS और PCS के कैंडिडेट्स हैं जो इससे जो है ना रिलेटेड चीज़ें वो सीख सकते हैं, वो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब इस केस से रिलेटेड जो चीज़ आपने नोट करनी है, वो आपको 4 जो एलिगेशंस बुनियादी तौर पर लगाए गए थे एक चीफ साहब पे, उसमें से भी एक एलिगेशन ये था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है उनकी इंगेजमेंट वगैरह। अब हिस्टोरिकल हम थोड़ा सा चले जाते हैं, आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में जो है ना वो एक्टिविटीज़ में किस हिसाब से वो इंगेजमेंट ये रही है थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आप देखेंगे इसकी पॉलिटिकल जो है उसकी एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत होती है वो आपकी 1960s में आपकी होती है। जनरल अयूब खान साहब जो है ना यहाँ पे जो है ना वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, टेक ओवर करते हैं। उसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि सिस्टम चलता ही चला जाता है, और आपके प्रेजेंट डेज में भी जो है ना आप देखेंगे कि वो एलिगेशन वगैरह लगते रहते हैं। अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान आ गए, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद जनरल मुशर्रफ, और सब्सिक्वेंटली वो चीज़ आपकी चलती रही है। अब इस केस से स्पेसिफिकली जो आप सीख सकते हैं, जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हैं, रेफरेंस कोटेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि किस हिसाब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रही है, वो आपके पास सबूत जो है ना, जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेस जो हैं, वो आपके पास वो है, अवेलेबल है। 3 स्पेसिफिक मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जहाँ से प्रूव होती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रहती है यहाँ पे। ठीक है जी, पॉलिटिक्स में जो है इंटरफेरेंस होती रही है। एक तो ये आपका जो ना रिसेंट है इवेंट, और उसके बारे में आपको सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आ रही हैं, तो वो उसको आप फॉलो करेंगे। दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट था वो आपका असगर खान केस था। अगर किसी ने असगर खान केस के बारे में नहीं सुना तो डू रीड अबाउट इट, आप ज़रूर उसके बारे में पढ़िए। उसके बारे में मैंने डिटेल्स इन शार्ट जो है ना वो आपके न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स में से आपके नीचे कमेंट्स में भी मैंने दी हुई हैं, वहाँ से जाके आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब वहाँ से हमें पता चलता है कि 1988 में जब आपकी जैसे तैसे करके आपकी डेमोक्रेटिक जो है ना आपकी गवर्नमेंट्स वापस आ गई, तो उनको जो है ना ख़त्म करने के लिए किस हिसाब से डिफरेंट पार्टीज़ को, डिफरेंट शख्सियात को जो है ना पैसे दिए गए, जैसे वो डेमोक्रेटिक जो है ना उसको जो है ना वो डिरेल करें प्रोसेस वगैरह को। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि उस असगर खान केस के फैसले में आपको बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे वो नज़र आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो थर्ड जो सिग्निफिकेंट है वो है आपका इस केस से रिलेटेड, वो आपका है फैज़ाबाद धरना केस। ठीक है जी, अब फैज़ाबाद धरना केस में भी आपको ये चीज़ वो नज़र आएगी, इस फैसले में भी आपको सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियरली नज़र आएंगी कि किस हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो है ना डिस्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से जो है ना वो इवेंट्स आपके किए जाते हैं। ठीक है जी, मीन्स कि ये तो वो चीज़ें जो आपकी प्रूवन हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन जो है ना आपके इसमें कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह में हैं। तो इनको आप ये आपके कमेंट्स वगैरह में भी दिए हुए हैं, वहाँ पर आप दोनों केसेस को देख भी सकते हैं। और उसके बाद जो ना एक जनरल व्यू आप बनाएंगे कि किस हिसाब से पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होती रही है, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को आपका जो है ना वो डिस्टेबलाइज किया जाता रहा है।